राज 3, जी हाँ, राज 3 आ रही है अब, और हमारे साथ हैं राज 3 के सितारे और खुद महेश भट्ट साहब। आप सभी का स्वागत है। ईशा गुप्ता हमारे साथ हैं, बिपाशा हमारे साथ हैं। बिपाशा, राज 1 से फिर अब ये राज 3, राज 2 में आप नहीं थी, और पिछली कुछ फिल्में उतनी अच्छी नहीं चली जैसा आप उम्मीद कर रही थी, तो यहाँ पर तो फुल पब्लिसिटी, देखिए पब्लिसिटी की कमी नहीं रहती किसी भी फिल्म के लिए, जिसका हिस्सा मैं बनी हूँ आज तक। हर फिल्म की एक फेट होती है, और एक एक्टर की जो लाइफ होती है इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कुछ फिल्में चलती हैं, कुछ नहीं चलती हैं। भट्ट साहब ने ट्वीट कर दिया कि अब तो एडवांस बुकिंग बिल्कुल ऐसी हो गई है। जी, हमारी एडवांस बुकिंग बहुत पॉजिटिव रहा है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है जो सबका मनोरंजन करेगी। इट इज़ अ वेरी टेक्निकली एडवांस्ड फिल्म, एक ह्यूमन फिल्म है। टेक्निकली एडवांस्ड आप करिए ना, ये एक सवाल ये आ रहा है कि ये 3D में क्यों है? 3D में इसलिए है क्योंकि इसमें ये एक हॉरर फिल्म है, और जो फियर का एलिमेंट है उसे हाईलाइट कर सकता है। इट्स अ थ्रिलर जॉनर, हॉरर जॉनर, तो और मज़ा आएगा। जो डरने का मज़ा कुछ और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3D में। बट आपने ट्वीट किया कि कुछ कॉकरोच फ्लाई करते हुए आएंगे। देखिए, ये जो सीक्वेंस है, जो कॉकरोच का सीन जो है इसमें ईशा है, ये वर्ल्ड क्लास सीक्वेंस है। ये ऐसा सीक्वेंस है कि हॉलीवुड भी जब उसने देखा हमने क्या अचीव किया, और एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो हिग, जो जेम्स कैमरून के यूनिट के हैं, उनके विजुअल एक्सपर्ट है, क्योंकि फॉक्स के साथ हम बना रहे हैं तो हमें वो सपोर्ट करने आए थे। तो उन्होंने देखकर ये कहा कि इतने कम पैसे में जो हम रिजल्ट अचीव करते हैं वो काबिल-ए-दाद है। ये एक ऐसा सीक्वेंस है कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस तरह जिसने शक्कर कभी चखी नहीं, उसको आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे कि शक्कर क्या है। ये जादू टोना, काली विद्या सब बंद करनी पड़ेगी तुमको। इस ऊंचाई पे पहुंचने के बाद अब मुझे कोई नहीं गिरा सकता। इट इज मच मोर देन अ हॉरर फिल्म। एक ग्रेट लव स्टोरी है, एक नजरिया है, एक ऐसी दृष्टि है हमारे उस क्षेत्र के बारे में जिसमें सब रुचि रखते हैं। बॉलीवुड का एक ऐसा स्पेस है जिससे हर कोई हर वक्त जुड़ा रहना चाहता है। हमारी जिंदगी कैसी होती है, उसके उतार चढ़ाव, सब के सब पीपिंग टॉम कुछ वॉयर्स हो गए हैं। तो आपको वो ऐसा कड़वा सच जो है कम्युनिकेट करेगा, और एक बहुत ही एंगेजिंग फिल्म है। और 3D का जो उपयोग विक्रम भट्ट करते हैं, शायद ही हिंदुस्तान या साउथ एशिया में या एशिया में कोई करता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने इस टेक्नोलॉजी को सीखा है और कथानक के साथ में उसको समझ के सही जगह पर उसका उपयोग किया है। अब तक तो लोग दावा करते रहे कि 3D बनाए, उन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन में वो कंपोनेंट ऐड किया। ये रियल 3D है। प्यार करता उससे। You freaking loser! You better stay away from Sanjana! उसे मरना होगा। बट साहब, आपने कहा कि ये गॉसिप का जो है ये एक अलग ही कारोबार चल रहा है, पर उसको इस्तेमाल तो आप भी खूब करते हैं। बिल्कुल, दुकानदारी है, हमारी भी है। कंज्यूमर उससे खुश, बेचने वाला उससे खुश, और जो बिकता है वो खुश। तो इसमें सब खुश। तो ये खबरें क्या फिर प्लांट की जाती हैं कि 20 मिनट का किसिंग सीन है? ये 20 मिनट हमने कहा नहीं, था, हमने कहा था कि वो चाइनीज विस्पर्स है। जाने क्या मैंने कही, जाने क्या तूने सुना। I think 20 सेकंड बढ़ते बढ़ते वो 20 मिनट तक पहुंच गया है कितने मिनट का? 45 सेकंड्स का एक्चुअली। 45 seconds to 1 minute maximum, I mean we are saying। और एक वो बहुत ही ड्रामेटिक सीन है, वो लंबा होता है। क्योंकि 20 मिनट का सुन के तो ऐसा लगता है बाकी फिल्म में क्या होगा। सीन है वो ऐसा सीन है, वो एक बहुत ही ड्रामेटिक लम्हा है। जिस तरह एडम और ईव का जो था सिनेरियो के, जिस तरह ईव ने एडम को मजबूर किया था फॉरबिडन फ्रूट खाने के लिए, वो कुछ ऐसा सीन है कि कैसे ये औरत अपने जिस्म के ताकत से, अपने सेडक्शन के पावर से, कैसे वो इमरान को जो सीरियल किसर हैं उसको सीड्यूस करती है, उसको मोहरा बनाती है अपने वो खेल में, जहां पर वो सेटनिक पावर्स का इस्तेमाल करती है। इट्स अ वेरी क्रिटिकल सीन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट किसिंग। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है वो, सो दैट्स व्हाई इट्स 45 सेकंड्स। और ये कोट्स भी आपको महेश भट्ट साहब ने आइडिया दिया है, ये दीजिए कि किसिंग जो है ज्यादा अनकंफर्टेबल है। जी नहीं, महेश भट्ट साहब क्यों, वो थोड़ी ना करते हैं।
पर्दे पे तो मैं करती हूँ, तो टेंशन मुझे होती है और मुझे पसंद नहीं है। और मुझे लगता है किसिंग इज द मोस्ट इंटीमेट फॉर्म ऑफ अ रिलेशनशिप, जिसको पर्दे पे रियलिटी के साथ करना बहुत मुश्किल होता है। एंड एवरीथिंग एल्स इज वेरी इजी फॉर मी, बट टू किस समवन हु इज योर को स्टार, जिसके साथ आप मीन्स सेट पे मिलते हैं और ज़्यादा पहचानते नहीं हैं, आई थिंक इट्स क्वाइट अ चैलेंज। क्योंकि उसमें शायद बॉडी डबल भी नहीं हो सकता। जी नहीं हो सकता। और इसलिए मैं इमरान हाशमी की बड़ी फैन हूँ। मैंने ये भी कहा है एक जगह कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई हूँ इमरान के साथ रह के, एंड आई वांट टू बी द फीमेल सीरियल kisser. By mistake I said killer in one of the shows. Yeah, so yeah, Plus, it if you takes don't guts. do it well, it can start looking vulgar. Whether it's so a we have to man be or a more woman, careful. it takes guts to इतने लोगों के सामने to come and just be intimate. आपका पहला किसिंग सीन कौन सी फिल्म में था? जिस्म. जिस्म में? Yeah. जॉन एब्राहम के Yeah, साथ? that was my boyfriend, so there was no problem at that point of time. So, yeah. मैंने फिर- सोचा नहीं था। और फिर अभी ये है। नहीं, उसके बाद रणबीर बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा, बचना है सीनों में। हाँ। And then माधवन was a small little peck. जोड़ी but ब्रेकर्स में। Yeah, still I was रणबीर के scared. साथ प्रॉब्लम क्यों हुई थी? वही I'm just scared. So मैंने बहुत कोशिश की थी कि आदि को बोल के कि कैंसिल कर दो केस, कैंसिल कर दो। फिर the only time I was successful was when दम मारो दम में रोहन सिप्पी को मैं कन्विंस कर पाई थी कि let's not do the kiss, and he was convinced. पर इस फिल्म में जब मैंने सुना कि इमरान हाशमी है फिल्म में, तो मैंने सोचा कि ये तो चांस ही नहीं है यहाँ पे कैंसिल करवाने का, बिकॉज सीरियल किसर के साथ मैं फिल्म कर रही हूँ। सो ऑडियंस बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी if I don't सेक्स land. बॉम्ब और सीरियल किसर साथ में आए And no और kiss. किस ना हो, ये तो भाई हमारे पर वो जो 20 मिनट के नाम से मशहूर है, वो तो शायद ईशा गुप्ता के साथ किस वो कुछ गड़बड़ है वो वहाँ पे, गड़बड़। कुछ कहीं पर वो I don't know what communication- वहाँ communication कुछ बन रहा। किसी ने और ने बोला गया है, क्योंकि ये मीडिया में हम लोग मतलब वही बात है, जैसे आपने बोला हम लोग भी हैरान थे 20 मिनट की किस होगी तो मूवी में क्या होगा हमारी, एंड मूवी में बहुत और कुछ है 20 किसके मिनट की अलावा। किस ना उसने किए ना मैंने किया, हम लोग सोच रहे हैं और कौन है। या तो उनकी सारी मूवी मिला के 20 मिनट हुए हैं। रफ्ता रफ्ता हो गई तू ही मेरी जिंदगी, सजदे में तेरे सर है, थोड़ा सा दिल में डर है, कैसे करूं मैं बयां। बॉलीवुड की कहानी है, एक ऐसी हीरोइन की कहानी है जो एक वक्त जो हम पढ़ रहे हैं कि एक वक्त बहुत ऊंचाइयों पर थी और फिर हाँ, वो कहीं सक्स- डगमगा रही है वो। हाँ, फिर डगमगा रही है और एक नई हीरोइन उभर के आ रही है। अब आगे मधुर भंडारकर की भी एक हीरोइन फिल्म आ रही है, वो भी कुछ इसी टेरिटरी को एक्सप्लोर करती है शायद। जी देखिए, ये जो एरिया है हाँ। बॉलीवुड का, एक्टर्स की लाइफ का, ये जो अगर आप देखिए मीडिया हमें इतनी कवरेज क्यों देती है हमारी पर्सनल लाइफ को, बिकॉज एवरीवन वांट्स अ पीस ऑफ इट, एवरीवन वांट्स टू नो कि कैसा इंसान होता है, इतना जो ग्लैमरस इंसान होता है पर्दे के पीछे कैसा होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है हर डायरेक्टर अपना एक इंटरप्रिटेशन, अपनी इंटरप्रिटेशन से एक अलग कहानी बना रहे हैं। तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूँ। रफ्ता रफ्ता हो गई तू ही मेरी जिंदगी, रफ्ता रफ्ता हो गई चारों तरफ रोशनी, सजदे में तेरे सर है, थोड़ा सा दिल में डर है, कैसे करूं मैं बयां। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे यश चोपड़ा साहब ने सिलसिला बनाई थी, हमने अर्थ बनाई थी। बाकी इतिहास ने सिद्ध कर दिया कि किसकी फिल्म ने क्या था। तो हमने तो ये कहा कि हमारा genre हॉरर है, मगर इसमें जो सच्चाई हमने बुनी है, कभी कभी परियों की कहानी के मीडियम से भी आप ऐसी सच्ची बात कहते हैं जो रियल ईडियम से नहीं कह पाते हैं, क्योंकि वो आपका जिया हुआ सत्य जब उसको आप छूते हैं तो कोई भी ईडियम हो, कोई भी जॉनर हो, वो घर करता है। मगर इसमें आपका जो आपके जो रीच है, आपका जो कंज्यूमर बेस है, ज़्यादा होता है। रांची, बिलासपुर, उड़ीसा, जिस तरह वहाँ पर एडवांस बुकिंग शुरू हुई तो 3 फ्राइडे सैटरडे संडे शोज फुल हो गए। ईशा, आप किस लेवल पर पहुंचना चाहती, क्या चाहत है आपकी कि एयरपोर्ट पे बस उतरें तो फिर ऐसी भीड़ हो जाए कि फ्लाइट्स कैंसिल हो जाए? आई थिंक कौन नहीं चाहता वो।
इस इंडस्ट्री में आई थिंक सबसे ज्यादा जो होता है जब आप सड़क पे चले, एक आम आदमी आपका नाम जानता आपको पहला सबसे पहला ये एक्सपीरियंस कब हुआ? एक दो बार हुआ कि जन्नत की हीरोइन है कि जन्नत की, मगर रिसेंटली अभी मेरी मदर आई थी दिल्ली से बॉम्बे, और एक मॉल में हम पैदल चल के चले गए थे क्योंकि घर के पास था मेरा, बट वहां पे काफी आता कि मेरी मदर एक किनारे पे छट गई थी क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी इकट्ठे मेरे आसपास, तो उन्हें देख रोने लगी वो, और उन्हें देख के मुझे एहसास हुआ कि हाँ यही तो चाहिए हमें, इसी के लिए तो जीत। जो ये कहानी है उसके बारे में विक्रम भट्ट खुद इंटरव्यूज दे रहे हैं कि वो अमीषा पटेल से इंस्पायर्ड है। देखिए, विक्रम भट्ट के ज़िंदगी में एक वो मोड़ आया था जब खुद वो कुछ लो फेज से गुजर रहे थे, और उनका एक रिश्ता एक ऐसी कलाकार के साथ था जो खुद भी एक बहुत ही सुपर स्टार्ट के बाद में एक लीन फेज से गुजर रही थी। तो स्टोरी डिस्कशन के दौरान कुछ शगुफ्ता रफीक हमारी जो राइटर है, इनकी कहानी है, और हमने भी कुछ अपनी जो मेमोरी के आधार पे जो हमने इंडस्ट्री में होता देखा है वो भी हमने बीफ करने की कोशिश की। और उस दौरान विक्रम ने कुछ ऐसे बहुत ही इंटीमेट नाजुक लम्हे जो है अपने ज़िंदगी से निकाल कर उसमें वीव किया। उसने कहा कि ये इस किस्म का एक एहसास होता है जिसको मैंने महसूस किया, तो बिल्कुल बिल्कुल अपना एम्फेसिस के साथ में उन्होंने शूट किया। तो कहीं किसी इंटरव्यू के दौरान उसने वो बात कह दी, मगर इट वाज नॉट टू डिराइड हर, किसी तरह से उसको छोटा दिखाना नहीं। वो इनफैक्ट ये कह रहे थे कितना मुश्किल होता है एक एक्ट्रेस के लिए जब वो एक लीन फेस से गुजरती है, कितनी डेस्परेट हो जाती है, कितनी हेल्पलेस हो जाती है, और बाहर की दुनिया जो है एक अलग नजर से तमाशा समझ के देखती है पूरे प्रोसेस को। ऑल्सो एक डायरेक्टर हो या एक्टर, अपनी जो आप लाइफ जीते हैं उसी से ही आपके क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, इमोशंस आते हैं। अगर आप उसको महसूस कभी नहीं कर पाए हैं तो आप उसे स्क्रीन पे कैसे दिखाएंगे? तो फॉर एवरी एक्टर यू ऑलवेज ड्रॉ फ्रॉम योर इनसाइड। एक थोड़ा सा नाजुक क्वेश्चन पूछूंगा, ये आप भी एक लीन फेज से गुजर रही हैं, कभी ये डर नहीं लगता इस तरह की फिल्म करते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लीन फेज और लंबा हो जाए? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे शनाया से अच्छा रोल आज तक नहीं मिला है, और शनाया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जब मैं शनाया का कैरेक्टर कर रही थी, मुझे ये समझ आ गई है कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंस है इसका मेरे लाइफ में। पहले मैं हमेशा सोचती थी नहीं, इफ़ इट गेट्स ओवर इट्स फाइन, आई एम ओके, आई एम दिस काइंड ऑफ अ गर्ल, आई एम रिलैक्स्ड। पर एक्चुअली देयर आर मेनी एक्टर्स हु डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, दैट व्हेन यू वर्क सो हार्ड that this is it, you know, you want this, you want it really bad. So शनाया ने बस मुझे इतना अवेयर कर दिया है कि that even I would be scared if it all gets over. ईशा से बहुत देर से बात नहीं हुई। ईशा, आपकी दूसरी फिल्म, और ज्यादा जो पढ़ा जा रहा है वो अभी तक जो छप रहा है वो ये कि इसमें आपने डबिंग नहीं करवाई है किसी और से, अब मतलब खुद आवाज दी है जी। तो ये आप एक डेवलपमेंट देखते हैं अपने करियर में? क्योंकि कई लोग तो इसका मजाक उड़ाते हैं कि ऐसे कैसे हिंदी फिल्मों की हीरोइनें आ रही हैं जो खुद अपनी आवाज भी नहीं दे पाती हैं। देखिए, जन्नत के टाइम पे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों चाहते थे कि मैं डबिंग करूं, मगर उस वक्त मैं राज की शूटिंग कर रही थी तो डबिंग नामुमकिन थी, क्योंकि इतनी मेहनत गई थी राज की शूट में, और इतना चीखना चिल्लाना कि आवाज़ इतनी बैठी हुई है। अब या तो आपको एक्सपीरियंस हो डबिंग का तो आपको पता है कि आप फिल्म की अच्छी डबिंग कर सकते हैं, मगर जब आपको पता है कि आप पूरे दिन चीख के और आप सुबह सुबह नेक्स्ट डे डबिंग करना है, वो इम्पॉसिबल है। अच्छा, ये क्योंकि आप तो अभी 2 ही फिल्में हुई तो नई कही जाएंगी इस फील्ड में, ये बहुत आम आदमी नहीं समझता है कि डबिंग जो है वो अपने आप में फिर दोबारा से एक्टिंग करना है। ये आपको भी डबिंग करने से पहले इतना अंदाजा नहीं था? बिल्कुल अंदाजा नहीं था, मगर आई हैव टू से आई थिंक जितनी मेहनत एक आर्टिस्ट की, एक एक्टर की जाती है कि आप पूरा शूट करें और फिर डबिंग करें, उतनी मेरे डायरेक्टर ने तो की है। कोई एग्जांपल को आपको याद आता हो कि अरे अब ये फिर करना पड़ेगा? सारे सीन, रोना हो, इमोशनल सीन हो, हंसना हो, एक हंसी, आप प्यार से किसी की तरफ देख के बात कर रहे हैं, अब वो इमोशन कैसे लाए? तब आप महेश सर थे मेरे साथ, इमरान थे, जैसे कॉकरोच वाला महेश सर ने सीन बताया, वो जो एक डर है, आप there's a difference, एक चिल्लाना, बस आप आवाज फाड़ के चिल्ला रहे हैं, या फिर एक डर से चिल्लाना, और वो डर मुझे वापस अपने दिल में, अपनी पूरी बॉडी में had to shiver and then get that fear, तो वो it was very difficult। आपको कॉकरोच से वैसे डर लगता है? जी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं डर लगता।
मुझे भी नहीं लगता है। इनको छिपकली से छिपकली से बहुत लगता है, आज आपको पता चला। किस तरीके से अदाकार फिल्मों की सक्सेस से उनकी अपनी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है और फिर वो जिंदगी कहाँ चली जाती है और उस पर क्या कहानी बनी है, ये देखिएगा आप राज 3 में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज।